हेलो बच्चों, आशा करता हूँ ये सभी अच्छे होंगे, हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, है ना। तो जैसा कि कल मैंने आपको हिस्ट्री बताया था और हिस्ट्री में जो है केवल मैं बच्चा कुछ ही ऑब्जेक्टिव पर आया था। आज फिर से उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ बच्चा, ठीक है ना, जिसमें पूरा के पूरा लेसन 1 हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव का कवर करेंगे बच्चा, ठीक है। तो आप सभी को जो है ध्यान से इस ऑब्जेक्टिव को देख लेना, एक भी आपका ऑब्जेक्टिव बच्चा नहीं छूटेगा बाबू, ठीक है ना। ये ध्यान से समझना बच्चा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो हिस्ट्री, जिसे मैं बहुआ डिस्कशन को क्लास कहता हूँ बच्चा, ठीक है ना। तो इस बहुआ डिस्कशन में बच्चा हम लोग अध्ययन करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1। जो बच्चा आप लोग को मैंने बताया था वह 4 सवाल में पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब बच्चा कमेंट बॉक्स में वह दे देना, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल है बच्चा आपका कि कल मैंने आप लोग को बताया था बाबू कि बताइए भारत तुगल नामक स्थल किस राज्य में है। भारत तुगल नामक स्थल किस राज्य में है बताइएगा। दूसरा सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में डाकयार्ड का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और उसका राज्य भी बताइएगा, ठीक है ना। तीसरा सवाल है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया था। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख था उसमें एक मेलुहा शब्द आए थे, या मेलुहा किसे कहा गया था। अगला सवाल है कि फ्योन से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयोग होते थे, ये कहाँ से मिले। यानी फ्योन्स पात्र कहाँ से मिले थे बच्चा, फ्योन्स पात्र कहाँ से मिले थे। चलिए वो आगे बताया था कि लोथल का खोज किसने किया था और कब किया था, इसका वह जवाब दीजिएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए कहते हैं बच्चा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोदाई के समय, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोदाई के समय बच्चा सबसे पहला है बाबू, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खोदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे बच्चा। वो खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक के डायरेक्टर कौन थे, डायरेक्टर कौन थे बच्चा, कौन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा बच्चा जॉन मार्शल। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खोदाई हो रही थी तो उस समय जो है वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे, तो वह आंसर हो जाएगी बच्चा, वह आंसर हो जाएंगे जॉन मार्शल। हुआ कौन होंगे, जॉन मार्शल हो जाएंगे बच्चा, ठीक है ना। देखिए वह कहता है वह पुरातात्विक बच्चा, पुरातात्विक किसे कहते हैं हुआ, ठीक है जी। तो पुरातत्व समझेंगे पहले। पुरातत्व क्या होता है, तो बच्चा पुराने से पुराने वस्तुओं को खोज करना बच्चा, पुराने वस्तुओं का खोज करना, पुराने वस्तुओं का खोज करना पुरातत्व कहलाती है। और बच्चा इस बच्चा पुरातत्व का अध्ययन करने वाला पुरातात्विक कहलाता है। हमारे भारत में बच्चा इतिहास का जो स्रोत बताया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है यह हुआ पुरातत्व है बच्चा, ठीक है ना। इस पुरातत्व के द्वारा ही हुआ भारतीय इतिहास का खोज हद से ज्यादा हुई है बाबू, ठीक है। और हुआ हमारे देश में सबसे पहली बार भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना हुई थी बच्चा,
यानी कि पुरातत्व विभाग की स्थापना जो हुआ था बच्चा वो कब हुई थी, तो वो 1861 ईस्वी में। और किसने किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था बाबू। अलेक्जेंडर कनिंघम ने बच्चा जो है बबुआ किया था हुआ। कब किया था, 1861 ईस्वी में बच्चा, ठीक है ना। कहता है आगे हुआ, आगे कहती है बच्चा, ध्यान से समझना। यह हुआ जो है ना अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम बच्चा, अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम बबुआ भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहे जाते हैं बच्चा। इसके बाद वो जो है ना वो इसके बाद दोबारा बच्चा जो है दूसरा बच्चा जो वो डायरेक्टर बनते हैं, वो कौन डायरेक्टर बने बच्चा, वो डायरेक्टर बने थे जॉन मार्शल हुआ। कौन बच्चा, तो वो जॉन मार्शल डायरेक्टर बने थे बच्चा। जॉन मार्शल डायरेक्टर कब बने थे, तो बाबू 1902 ईस्वी में बच्चा बने थे हुआ। 1902 ईस्वी में डायरेक्टर बने थे बच्चा, ठीक है ना। 1902 ईस्वी में बबुआ डायरेक्टर कौन बने थे, तो बच्चा सर जॉन मार्शल हुआ, ठीक है जी। इसी के कार्यकाल में बच्चा दो लोग आए थे, एक का नाम हुआ दयाराम साहनी और दूसरा का नाम हुआ रखाल दास बनर्जी है। रखाल दास बनर्जी बाबू जो बच्चा किसका खोज किया था, तो रखाल दास बनर्जी किसका खोज किया था बच्चा, तो रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगाया था बच्चा, ठीक है। मोहनजोदड़ो एक बच्चा हड़प्पा सभ्यता का बच्चा जो है बबुआ बड़ा नगर कहा जाता है बच्चा, ठीक है ना बाबू। और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी और यह बच्चा जो है पाकिस्तान के सिंध बबुआ जो जिला में बबुआ सिंध जिला में बच्चा जो है यह हुआ कौन, वो मोहनजोदड़ो है बच्चा। बबुआ कौन से बच्चा, तो पाकिस्तान के एक राज्य सिंध है और सिंध के एक राज्य बच्चा मांटू गोमरी हुआ, सॉरी मांटू गोमरी में बच्चा जो है यह मोहनजोदड़ो स्थित है बच्चा, ठीक है हुआ। और कौन सा नदी के किनारे, तो हुआ है सिंधु नदी के किनारे बच्चा। मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा है बाबू, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो बताइए बच्चा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक डायरेक्टर कौन थे बच्चा, तो वह जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल कब डायरेक्टर बने थे, 1902 ईस्वी में बच्चा। और यही जॉन मार्शल ने बच्चा, यही जॉन मार्शल ने बबुआ जो है, यही जॉन मार्शल ने बच्चा जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण भी किया था बच्चा। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण भी किया था। सभ्यता का नामकरण भी बच्चा किया था बाबू, नामकरण भी किया था बच्चा। और नामकरण हुआ जो है कब किया था बच्चा, कब ये घोषणा किया था कि हमारे भारत में भी बच्चा जो है एक बच्चा सबसे बड़ी सभ्यता मिली है, वह 1924 में। कब घोषणा किया था, 1924 में बच्चा यह घोषणा कर दिया था बाबू, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अगला बच्चा सवाल है, अगला सवाल बच्चा, अगला क्वेश्चन है कि बताइए हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है बच्चा। देखिए बच्चा हड़प्पाई लिपि हुआ, हड़प्पाई लिपि बाबू, हड़प्पाई लिपि में, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है बच्चा, चिन्हों की संख्या कितनी है हुआ। तो चिन्हों की जो संख्या है बच्चा वो कितनी है, तो चिन्हों की संख्या बाबू 400 है बच्चा। कितनी है बाबू, 400 है बच्चा। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है, तो हड़प्पाई लिपि में बच्चा चिन्हों की जो संख्या है वह 400 है हुआ। कितनी है, 400 है बच्चा। देखिए हड़प्पाई लिपि की मैं बात करूं बच्चा, यह हड़प्पाई लिपि को आज तक बच्चा किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ, आज तक बच्चा जो है किसी ने बच्चा इसको हुआ नहीं पढ़ाया हुआ। यह हड़प्पाई लिपि कैसा लिपि है, तो एक बच्चा भाव चित्रात्मक लिपि है बच्चा, भाव चित्रात्मक लिपि है हुआ। यानी हद से ज्यादा बच्चा यहाँ पे बबुआ एक हुआ चित्र बनाया गया है हुआ और चित्र के माध्यम से समझा जाता है बच्चा, इसलिए इसका कैसा लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि बताया जाता है बाबू, ठीक है ना।
चलिए बच्चा अगला सवाल हम लोग ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल हम लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या कहती है ना बच्चा कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था। देखिए अभी मैं बताया कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, लोथल था बच्चा, जिसकी खोज 1955 ईस्वी में हुआ था और एस.आर. राव के द्वारा बच्चा इसकी खोज किया गया था। हुआ यह लोथल बच्चा भोगवा नदी के किनारे बच्चा बसा हुआ एक नगर है और यह हुआ जो है एक व्यापारिक शहर था बच्चा। हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक शहर थी। हुआ अगला सवाल कहती है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से प्राप्त हुआ है। देखिए बच्चा यही सवाल पूछे कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से मिला है बच्चा। सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से मिला है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से मिला है बच्चा। तो याद रखना बाबू, सिंधु सभ्यता में बच्चा जो है तांबा कहां से मिला, कहां से मिला है बच्चा। ठीक है जी, तो ध्यान से हुआ यहाँ पे समझना कि सिंधु सभ्यता में तांबा राजस्थान से मिला है। कहां से मिला है बच्चा, इसका आंसर क्या हो जाएगी, तो राजस्थान से बच्चा मिला है। कहां से मिला है बाबू, राजस्थान से बच्चा मिला है। हुआ राजस्थान की किस जगह से मिला है, तो राजस्थान में खेतरी जगह है बच्चा, खेतरी से बच्चा जो है ना हुआ तांबा मिला है। हुआ खेतरी से क्या मिला है, तांबा बच्चा मिला है। हुआ ठीक है जी, याद रखिएगा। हुआ चलिए अगला सवाल कहती है कि बताइए बच्चा कि हुआ सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से मिला है। देखिए बच्चा सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार हुआ क्या बच्चा, तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से मिला है। हुआ तो सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से मिली है बच्चा, विशाल अन्नागार कहां से मिली है। तो याद रखना बाबू, विशाल अन्नागार यदि पूछे तो वह बच्चा मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है बच्चा। ठीक है ना बाबू, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार ये कहां से मिली है, तो याद रखना बच्चा मोहनजोदड़ो से। हुआ कहां से, मोहनजोदड़ो से बच्चा। अगला सवाल है घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य कहां से मिले हैं। अरे बताओ घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े की, अरे बबुआ बताओ घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं जी। तो हड्डियों के साक्ष्य बच्चा, हड्डियों के साक्ष्य बाबू, हड्डियों के साक्ष्य बच्चा, हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, अरे बबुआ आंसर हो जाएगी सुरकोटरा से। कहां से बच्चा, इसका आंसर हो जाएगी बच्चा सुरकोटरा से बच्चा। कहां से बाबू, सुरकोटरा से बच्चा। ये सुरकोटरा कहां है रे, अरे बबुआ गुजरात में है भैया, गुजरात में है। घोड़ा के साक्ष्य मिलले हथिन बाबुआ, कहां से मिलले है रे बाबू, सुरे सुरकोटरा से। सुरकोटरा कहां है बाबू, तो गुजरात में है। कहां है बच्चा, गुजरात में है बच्चा। और गुजरात की राजधानी कहां है, तो बाबा कहां है जी, आप लोग बताइए। तो चलिए बच्चा चलते हैं अगला सवाल बच्चा। अगला सवाल ध्यान से बुआ सुनिएगा। तो बुआ सुरकोटरा बच्चा याद रखिएगा बुआ किस जिले में है, कच्छ जिले में है बच्चा सुरकोटरा बुआ। और किसने बच्चा इसको खोज करता हुआ, जगपति जोशी बच्चा, जगपति जोशी ने बुआ इसको खोजकर्ता के नाम है बुआ। खोजकर्ता के नाम क्या है बच्चा, तो जगपति जोशी हुआ। कब खोजा गया था सुरकोटरा को बच्चा, तो याद रखना 1972 में बच्चा। कब खोजा गया था, 1972 में बच्चा मिला था। और ये कहाँ है बच्चा, तो याद रखना ये गुजरात में है। तो घोड़े की साक्ष्य कहाँ से मिली है, तो घोड़े की साक्ष्य जो मिली है ना, वो कहाँ से मिली है, सुरकोटरा से मिली है भैया। अरे कहाँ से मिली है, सुरकोटरा से मिली है। अगला सवाल कहता है कि सिंध सभ्यता में बच्चा
बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है बच्चा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की यानी खास बच्चा विशिष्ट हुआ पुरातत्व पूछे क्या है तो सिंधु घाटी बोले या फिर बच्चा सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या फिर बच्चा कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता बच्चा। तो हुआ सिंधु घाटी सभ्यता और हुआ हड़प्पा सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता में विशिष्ट बच्चा, विशिष्ट का मतलब क्या होती है, विशिष्ट का मतलब एक महत्वपूर्ण बच्चा साक्ष्य हुआ, ठीक है जी, खास साक्ष्य बच्चा। विशिष्ट पुरातत्व कहाँ से मिली है, पुरातत्व क्या है, पुरातत्व क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बच्चा विशिष्ट पुरातत्व क्या है, अरे क्या है रे, तुम ही लोग को देता हूं, बताओ इसका आंसर। ऑप्शन ए में है बच्चा, ऑप्शन ए है बाबू मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां। ऑप्शन बी है बच्चा आपका मन के, ऑप्शन बी है बच्चा मन के। ऑप्शन सी है बच्चा आपका, ऑप्शन सी है हुआ आपका बच्चा मोहरे, मोहरे बच्चा। और ऑप्शन डी है हुआ आपका बच्चा, ऑप्शन डी है हुआ आपका बच्चा धातु, बच्चा धातु। क्या आंसर हो जाएगा बच्चा बताइए। मिट्टी की मूर्तियां आपको पता है बच्चा हुआ, मिट्टी की मूर्तियां बच्चा उतनी महत्व नहीं है हुआ, लेकिन हाँ मैं बता दूं कि छोटे छोटे खिलौने बच्चा जो है वो मिले है बच्चा, छोटे छोटे खिलौने हुआ बनावली एक जगह है जहां से हुआ मिले बच्चा मिट्टी का बच्चा मूर्तियां, मिट्टी के बच्चा खिलौने। मन के बच्चा, मनकी की मैं बात करूं बच्चा तो मनके कहां से मिले हैं बाबू, तो मैं आपको बता दूं कि मनके बनाने का कारखाना बच्चा चनहुद्रो में है बच्चा। मनके बनाने का कारखाना कहाँ है तो याद रखना बच्चा चनहुद्रो में बच्चा। कहाँ है बाबू, चनहुद्रो में मनके बनाने का कारखाना है। चनहुद्रो कहाँ है बच्चा तो चनहुद्रो पाकिस्तान में है हुआ। कहाँ है बच्चा, चनहुद्रो बच्चा जो है पाकिस्तान में है हुआ। चनहुद्रो की खोज कब हुई थी बच्चा, तो चनहुद्रो की जो खोज हुई थी हुआ वो कब हुई थी बच्चा 1931 में हुआ। चनहुद्रो की खोज कब हुई थी बच्चा 1931 में हुई है हुआ, 1931 में हुई है बच्चा, ठीक है ना। किसने किया है चनहुद्रो का खोज बच्चा, तो याद रखना बच्चा चनहुद्रो का जो खोज किया गया है बच्चा किसने किया है बाबू, तो चनहुद्रो खोज एनजी मजूमदार थे, एनजी मजूमदार बच्चा। कौन किया है, एनजी मजूमदार हुआ। चनहुद्रो का खोज कौन किया बच्चा, तो एनजी मजूमदार बच्चा, एनजी, अरे एनजी मजूमदार, तो एनजी मजूमदार ने किए हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, आगे कहती है, आगे कहती है कि बच्चा मोहरे, मोहरे बच्चा देखिए याद आता है मोहरे से तो वह हड़प्पा सभ्यता में सेलखड़ी नामक पत्थर से बच्चा मोहरे बनाए जाते थे। मोहरे किसे बनाए जाते थे तो सेलखड़ी नामक पत्थर से बच्चा, सेलखड़ी नामक पत्थर से वह जो है मोहरे बनाए जाते थे और ये हर जगह बच्चा मिल जाते थे बच्चा, ठीक है। धातु की मैं बात करूं तो देखो बच्चा हड़प्पा सभ्यता में हर धातु का ज्ञान था लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था बच्चा, लोहे का ज्ञान नहीं था बाबू, लोहे का ज्ञान नहीं था बच्चा, लोहे का ज्ञान नहीं था बाबू, ठीक है ना। याद रखना बच्चा, तो इनमें से कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगी बच्चा मोहरे हुआ। मोहरे बच्चा हड़प्पा सभ्यता की एक विशिष्ट एक खास पुरातत्व है बच्चा, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं, आगे बच्चा ध्यान से सुनना। कहती है बच्चा अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था बच्चा बताइएगा। ये तो बहुत ही बच्चा वाला सवाल कर दिया जी। अरे बबुआ मोहनजोदड़ो के खोज कौन पहले बता बबुआ, जल्दी जल्दी बतावा हो। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया बच्चा, तो वो बोलिए मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है, तो मोहनजोदड़ो की खोज बच्चा जो है
किसने किया? तो मोहनजोदड़ो की खोज बच्चा जो है किसने किया था बच्चा? बोलिए, वह है रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी को आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं। बच्चे भारत में रहने वाले थे बच्चा, भारत का ही निवासी थे। हुआ रखालदास बनर्जी बच्चा। मोहनजोदड़ो हुआ, तो मोहनजोदड़ो का जो खोज होता है बच्चा 1922 ईस्वी में होता है बाबू। बच्चा कहाँ है? तो पाकिस्तान में है बच्चा। किसने किया इसका मोहनजोदड़ो का खोज बच्चा? तो मोहनजोदड़ो का खोज रखालदास बनर्जी ने किया। रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया बच्चा। रखालदास बनर्जी को कभी आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। वो देखिए यहाँ से साक्ष्य मिले, जो फेमस साक्ष्य है बच्चा। फेमस साक्ष्य हुआ कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो पानी के जहाज मोहनजोदड़ो से मिले हैं। पानी के जहाज कहाँ से मिले हैं? तो पानी के जहाज बच्चा मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हुआ ठीक है ना बच्चा। और क्या मिले हैं? स्नानागार बच्चा। विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं बच्चा। विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से बच्चा मिले हैं। ठीक है हुआ। विशाल अन्नागार कहाँ से मिले हैं बच्चा? मोहनजोदड़ो से हुआ मिले हैं। हुआ अन्नागार बच्चा कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो। पुरोहितों के आवास कहाँ से मिले हैं? पुरोहितों के आवास बच्चा मोहनजोदड़ो से मिले हैं। पुरोहितों का आवास कहाँ से मिले हैं बाबू? पुरोहितों का आवास बच्चा जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं बच्चा। बउआ और क्या मिले हैं? पुरोहितों का आवास बच्चा देखिए हुआ एक नग्न मूर्ति मिली है बच्चा, यानी कि वो जो है बच्चा एक बउआ नग्न बच्चा जो है स्त्री बच्चा मूर्ति वो मिली है बुआ। ठीक है ना। ये कहाँ से वो मिली है बच्चा? तो ये मिली है बुआ हमारे बच्चा जो है यहाँ से। एक बच्चा जो है ना बुआ नर्तकी की मूर्ति वो मिली है बच्चा। नर्तकी की मूर्ति बच्चा मिली है बुआ। ये नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है बच्चा? नर्तकी की मूर्ति वो मिली है। और ये कहाँ से मिली है बच्चा? वो मिली है वो हमारा मोहनजोदड़ो से बच्चा। ठीक है ना। आशा है कि आपको याद रहेगी बुआ, आशा है कि आपको याद रहेगी बुआ। ठीक है जी। चलिए चलते हैं अब आगे। अगला बच्चा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि हल से जोते हुए खेत के साथ कहाँ से मिले? देखो बच्चा हल से जोते हुए खेत के साथ बच्चा, अभी हल से जोते हुए खेत के साथ, खेत के साथ कहाँ से मिले हैं बच्चा? हल से जोते हुए खेत के साथ कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं बच्चा? ये कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना हुआ ये कहाँ से मिले हैं बच्चा? हल से जोते हुए खेत के साथ हुआ तो कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं बाबू? तो कालीबंगा से मिले हैं बच्चा। देखो क्वेश्चन घुमा दिया जाता है हुआ। अभी बच्चा केरे से पूछे हुआ कि खाचेदार हल से जोते खेत का साथ कहाँ से मिला है? यानी बच्चा हल से जोते हुए खाचेदार बच्चा जो है खेत कहाँ मिला? खाचेदार मतलब उबड़ खाबड़ बच्चा खेत कहाँ से मिला है हुआ? इसका साच कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। आदि बच्चा जूता हुआ साच बोले या हल से खाचेदार साच बोले? क्या बोले बच्चा? खाचेदार साच बोले बच्चा। तो ये खाचेदार साच भी कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा की मैं बात करूं बच्चा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है हुआ। राजस्थान में कालीबंगा है बच्चा। कालीबंगा की खोज कब हुआ था? 1953 में बच्चा। 1953 में कालीबंगा की खोज हुआ था। कौन नदी के किनारे है बच्चा? तो नदी की मैं बात करूं तो सरस्वती नदी हुआ। सरस्वती नदी के किनारे बच्चा। सरस्वती नदी नहीं रहेगी तो घग्गर नदी अवश्य रहेगी बच्चा। घग्गर नदी के किनारे वो बसा हुआ है कालीबंगा हुआ। ठीक है ना। कालीबंगा बच्चा, कालीबंगा का खोजकर्ता का नाम क्या है बच्चा? तो कालीबंगा का जो खोजा गया ब्रजवसी लाल बच्चा। किसने खोजकर्ता किया बच्चा? तो हुआ ब्रजवसी लाल बच्चा। खोजकर्ता के नाम क्या है? तो ब्रजवसी लाल बच्चा। ब्रजवसी लाल ने किया है बाबू, ब्रजवसी लाल ने बच्चा किया है हुआ। ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा हुआ। ठीक है ना। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिले हैं हुआ। ठीक है। अगला सवाल कहती है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? अभी बताया हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है बच्चा? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है बच्चा? तो अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है बच्चा? तो कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना बाबू बच्चा कालीबंगा में। कहाँ बाबूआ?
कालीबंगा बच्चा, कालीबंगा हुआ। कहाँ है जी? राजस्थान में बच्चा, कालीबंगा हुआ। अगला बच्चा ध्यान से समझिएगा, आगे हुआ। अगला सवाल है बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? देखो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी बच्चा? हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वहां हड़प्पा सभ्यता की बच्चा जो है, हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी बच्चा? महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी बाबू? विशेषता क्या थी बच्चा? ठीक है ना। तो वह देखिए, यदि आपसे पूछे ऐसा सवाल बच्चा, हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी निर्भर सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता का बच्चा जो है कौन सी प्रणाली है? हड़प्पा सभ्यता कौन सी प्रणाली है? हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता का बच्चा जो है क्या मुख्य बच्चा महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा बच्चा, यह हुआ नगर पालिका। क्या बच्चा? नगर पालिका हुआ। नगर पालिका है बच्चा। नगर पालिका सभ्यता कौन है? हड़प्पा सभ्यता। नगरीय सभ्यता कौन है? हड़प्पा सभ्यता बच्चा। कौन है? हड़प्पा सभ्यता हुआ। या फिर नगर योजना एवं वास्तुकला, नगर योजना एवं वास्तुकला बच्चा। ठीक है हुआ। वस्तुओं की एक बनावट बच्चा बहुत ही अलग थी यहाँ का हुआ, जिसे वास्तुकला कहती है। आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा। बोलते हैं कि हड़प्पा संस्कृति, आपको बताए ना कि हड़प्पा सभ्यता को कई नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं बउआ, और क्या कहते हैं? हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। तो बउआ एकरा पर बच्चा ध्यान से सुनो कि एक गीत बनाए हैं, उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। एक गीत बनाए हैं जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को अनेकों नाम से जानती हैं, बोलते हैं उसको हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। यानी कि इसको अनेकों नामों से जानते हैं बच्चा। किसे? सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, कांस्ययुगीन की सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो वो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी? हड़प्पा संस्कृति बच्चा जो है किस पर आधारित थी? हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित थी बच्चा? किस पर आधारित थी बाबू? ठीक है जी, किस पर आधारित थी बुआ? आधारित थी बच्चा। ऑप्शन दे रहा हूं बच्चा आपको, ऑप्शन दे रहा हूं बुआ व्यापार पे, ऑप्शन बी दे रहा हूं बच्चा कृषि पे, और ऑप्शन सी दे रहा हूं बच्चा, ऑप्शन सी दे रहा हूं बाबू, ऑप्शन सी बच्चा बताइएगा पशुपालन पर, पशुपालन पर, या ऑप्शन डी दे रहा हूं बच्चा शिकार पे। किस पर आधारित था बच्चा? किस पर आधारित था बाबू बताइएगा? किस पे आधारित था बताइए? किस पे आधारित था बच्चा? बताने का प्रयास कीजिए। किस पे आधारित था? कि बोलता है कि हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी बच्चा? इसका आंसर होगा क्या बच्चा? कृषि के। आप सॉरी बच्चा, इसका आंसर होगा व्यापार पे। आपकी बच्चा मिस्टेक हो गया ना, कृषि मारने वाले थे ना, लेकिन कृषि नहीं होगी। आपको मैं बताया था कृषि बबुआ आदि मानव नहीं कर गया था, लेकिन हड़प्पा वासी लोग व्यापार के आधारित थे। वहां के लोग बच्चा हाथ से ज्यादा व्यापार बहुत ज्यादा करते थे बबुआ, आपको याद होनी चाहिए। अरे बाबू बच्चा यहाँ हाथ से ज्यादा व्यापार होता था बुआ बच्चा, बस कपास का व्यापार बहुत ज्यादा होता था बच्चा। ठीक है जी, यहाँ बच्चा मसालों का व्यापार बहुत ज्यादा होता था बच्चा। ठीक है ना। तो बुआ हमारे भारतवासी लोग जो है शुरुआत से बच्चा मसालों का व्यापार, कपड़ों का व्यापार, कपास का, सूती का बहुत ज्यादा व्यापार करते थे बाबू। ठीक है।
तो बच्चे इसका जो हुआ हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी, यदि पूछे सवाल और ऑप्शन में रहे व्यापार, कृषि, पशुपालन या शिकार, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर क्या हो जाएगी? तो इसके आंसर हो जाएगा बच्चा व्यापार हुआ। क्या हो जाएगी? व्यापार। और मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा वासी लोग पहली बार बच्चा जो फसल उगाया था ना, वो कौन सा उगाया था? कपास का। याद रखना, कपास को बच्चा पहली बार फसल उगाया गया था हुआ सिंधुवासी लोग बच्चा। लेकिन हमारे आदि मानव लोग, हमारे बच्चा पूर्वज लोग कौन सा फसल उगाए थे? तो जौ बच्चा, उसके बाद गेहूं बाबू, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा, इसे याद रखना। अगला सवाल है, कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बच्चा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हो गया, कहते हैं पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? देखो बच्चा, पशुपति शिव की मोहर पर बच्चा, पशुपति शिव की मोहर पर बच्चा किसका चित्र नहीं है? शिव की मोहर पर किसका चित्र नहीं है बच्चा? किसका चित्र नहीं है बाबू? चित्र नहीं है बच्चा। बबुआ ऑप्शन ए बच्चा, ऑप्शन ए है बुआ, ठीक है ना। क्या ऑप्शन है बच्चा? तो ऑप्शन ए में है बुआ हमारा बाघ का, हिरण का, बाघ का। ऑप्शन बी है बच्चा हिरण का, या ऑप्शन सी है बच्चा भैंस का, ऑप्शन डी है बच्चा सांड का। बताइए बच्चा किसका चित्र नहीं है हुआ? पशुपति महादेव की मोहर पर बच्चा किसका चित्र नहीं है बाबू? फटाक से बताइएगा। देखिए बच्चा समझिएगा, देखिए हुआ कहता है पशुपति शिव। देखिए हुआ पशुपति शिव बच्चा जो है हुआ कहा जाता है कि यह बच्चा पशुपति शिव की एक बच्चा जो है ना मोहर प्राप्त हुई है। और यह मोहर कहाँ से प्राप्त हुई पता है? मोहनजोदड़ो से बच्चा। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से बच्चा। और वह मोहनजोदड़ो से और एक व्यक्ति बच्चा मैकी महोदय वो बोलते हैं कि इस बच्चा जो है ना पशुपति जो बच्चा एक बच्चा जो है बबुआ मोहर में बच्चा एक मुद्रा में बैठा हुआ एक व्यक्ति है बच्चा, ठीक है ना। वो जिसके दाएं और बाएं में वो जो है बच्चा बहुत सारे वो जानवर हैं। वो देखिए कहता है बच्चा कि पशुपति जो है ना वो 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा हुआ है और इसके 3 सींग हैं। इसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है बच्चा। यानी कि कोई बच्चे जो है वो पशुपति महादेव है बच्चा और ये बच्चे योग मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। तो इसके बच्चे जो है ना वो बाएं बच्चा क्या हुआ? बाएं हुआ, ठीक है। और इसके बच्चा जो है ना वो याद रखिएगा इसके दाएं और इसके बाएं बच्चा। ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ? हमारा बबुआ ये हमारा बाएं और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? दाएं हुआ, ठीक है ना। तो बच्चा बाएं में जो है ना बुआ बबुआ गेंडा और भैंसा है बच्चा। क्या है बुआ? इसके बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा है। इसके बाईं ओर बच्चा क्या है? एक गेंडा है बच्चा। क्या हुआ? एक गेंडा और वो भैंसा है बच्चा, ठीक है ना। वो भैंसा है और इसके वो जो है ना दाईं ओर क्या है वो? इसके दाईं ओर हुआ एक हाथी है। क्या बच्चा? एक हाथी है वो हाथी है बच्चा, हिरन है और क्या है? बाघ है बच्चा। और क्या हुआ? बाघ है हुआ। तो बबुआ देखो यानी पशुपति शिव की मोहर पर बच्चा किसका चित्र नहीं है? तो देखो यहाँ पर हुआ गेंडा भैंस का चित्र है ही, बुआ हाथी का, हिरन का, बाघ का चित्र है ही। किसका चित्र नहीं है? सांड का चित्र नहीं है बच्चा। आपको पता है ना सांड हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग बच्चा जो है विशेष पूजनीय था बच्चा। कुब्बर वाला बैल बच्चा, कुब्बर वाला बैल, ठीक है ना बुआ। जो कुब्बर वाला बैल था बच्चा वो विशेष पूजनीय था बुआ, ठीक है ना। वो याद रखना बच्चा। और यहाँ के लोग बच्चा पूजा भी करा करते थे बाबू, ठीक है जी।
आगे चलते हैं बुआ, आगे ध्यान से सुनिएगा, अगला सवाल है। देखिए बुआ कहते हैं बच्चा, एक और है बुआ, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया बच्चा? ठीक है ना बुआ, किस देश को नाविकों का देश कहा गया? तो वह मेलुहा को बच्चा। देखिए सुमेर किसका है? तो सुमेर के बुआ जो है ना, सुमेर मेसोपोटामिया की एक जगह है बच्चा, सुमेर बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? सुमेर से प्राप्त अभिलेख में नाविकों का देश कहा गया। ये नाविकों का देश किसे कहा गया? नाविकों का देश कहा गया बच्चा। तो नाविकों का देश से कहा गया, किसे कहा गया बच्चा? पता है किसे कहा गया बच्चा? आप ही लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या होगी? ऑप्शन दे रहा हूं बच्चा, मेलुहा को, ऑप्शन बी है दिलमुन को, ऑप्शन सी है मकान को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बच्चा। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ मेसोपोटामिया के लोग बच्चा हड़प्पाई क्षेत्र को मेलुहा कहते थे। तो मेलुहा वाले देश जो है बच्चा नाविकों का देश कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ पानी वाला जहाज था, आपको याद है ना, पानी वाला जहाज बच्चा मिला है सच बच्चा। तो नाविकों का देश कौन हो जाएगा? मेलुहा बच्चा। मेलुहा किसे कहा गया? हड़प्पाई क्षेत्र को, याद रखिएगा। मेलुहा किसे कहा गया? हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया बच्चा। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा बच्चा, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल, सिंध का बाग किसे कहते हैं? सिंध का बाग किसे कहते हैं? बताइए बच्चा, सिंध का बाग जो है किसे कहते हैं? सिंध का बाग बच्चा मोहनजोदड़ो को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चारों तरफ हुआ बगीचा की बच्चा, और यहाँ हुआ उपजाऊ भूमि की बाग। ठीक है ना हुआ, यह हुआ मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा है। कैसी भाषा है? एक सिंधी भाषा है बच्चा, सिंधी भाषा है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो बच्चा। ठीक है ना, याद रखना बच्चा, हार नहीं माननी है, हमें बच्चा जीतना है, और जीतने के लिए आपका साथ चाहिए। वो अब मैं आशा करता हूँ कि पूरा की पूरा वीडियो आप देखेंगे बच्चा, देखिए होंगे बाबू। ठीक है ना, तो वो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए हुआ। ठीक है, ले लिए क्या? ले लिए बच्चा? चलिए, आशा करता हूं कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट को ले लिए होंगे, है ना। चलिए हुआ, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अगला सवाल बताइएगा, बहुत इजी सवाल है बच्चा। एक और सवाल है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? देखिए शतरंज बच्चा बताया तो हुआ, लेडो की गोटी के जैसा हुआ जो है वो साक्ष्य प्राप्त हुए। तो शतरंज के गोटी का साक्ष्य कहां से मिले हैं बच्चा? तो वे कहां से मिले हैं? हुआ लोथल से मिले हैं। कहां से मिले हैं बाबू? याद रखिएगा, लोथल से बच्चा, लोथल से हुआ मिले हैं। हुआ शतरंज के बच्चे जो गोटी कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। हुआ ठीक है जी। अगला सवाल कहता है बच्चा, बताइएगा धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा किस राज्य में है? हुआ बताइए, जहां हुआ जलाशय का साक्ष्य मिला था। क्या हो जाएगा आंसर बच्चा? इसका आंसर हो जाएगी वो हमारा गुजरात बच्चा। ठीक है ना। अगला सवाल है, कहते हैं हुआ धोलावीरा से याद आता है कि धोलावीरा का खोज बच्चा कब हुई थी? धोलावीरा का खोज कब हुई थी बच्चा? तो 1990 के आसपास हुआ। धोलावीरा किस राज्य में है? हुआ तो याद रखिएगा, धोलावीरा बच्चा, धोलावीरा बाबू 1990
1990 से 91 के बीच में हुआ, इसे खोजा गया बच्चा। ये कौन से बच्चा जो किस राज्य में है बाबू? तो याद रखना बच्चा, ये गुजरात में है हुआ। किस राज्य में है? गुजरात में है बच्चा। यहाँ से वह साक्ष्य क्या मिला है बच्चा? तो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं हुआ, जिसका नाम है क्या हुआ? जलाशय बच्चा। क्या नाम है? जलाशय हुआ। अब हुआ इसके खोजकर्ता का नाम क्या है बच्चा? इसके खोजकर्ता का नाम याद रखना हुआ, धोलावीरा को किसने खोजा है? रविंदर सिंह बिष्ट ने बच्चा। रविंदर सिंह बिष्ट ने बाबू, रविंदर सिंह बिष्ट ने बच्चा, रविंदर सिंह बिष्ट ने बच्चा जो है इसका खोजकर्ता हुआ। तो खोजकर्ता के नाम क्या है बाबू? खोजकर्ता के नाम क्या है बच्चा? खोजकर्ता का नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट बाबू, रविंद्र सिंह बिष्ट बच्चा। अगला सवाल है, अगला सवाल कहती है क्या बच्चा कि बताइए पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से कौन सा एक नहीं आता? देखिए बच्चा, पुरातत्व में कौन नहीं आएगा बाबू? पुरातत्व में कौन नहीं आएगा बच्चा? तो पुरातत्व में वो जो है कौन नहीं आता है बच्चा? पुरातत्व में कौन नहीं आता है बाबू? तो पुरातत्व में कौन नहीं आता है? तो सिंपल सी बात है बच्चा, मैं बताया था वो ऑप्शन ए दे रहा है साहित्य बच्चा, ऑप्शन बी दे रहा है हुआ खंडहर बाबू, खंडहर बच्चा, ऑप्शन सी दे रहा है हुआ मोहरे बच्चा, मोहरे, और ऑप्शन डी दे रहा है बच्चा सिक्के हुआ। क्या दे रही है? सिक्के दे रही है बच्चा। बताइए कौन सा आंसर है? साहित्य बच्चा, साहित्य हुआ। साहित्य ग्रंथ है हुआ जो बच्चा जो है हुआ पुरातत्व में नहीं आएंगे, पुरातत्व में नहीं आएंगे। बताइए बच्चा भारतीय पुरातात्विक जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। पुरातत्व का मतलब क्या होती है? पुराने वस्तु की खोज करना पुरातत्व कहलाती है। पुरातत्व का अध्ययन करने वाला क्या कहलाती है? पुरातात्विक कहते हैं। अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिकल कहते हैं। वो आर्कियोलॉजिकल बच्चा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चा खंडहर बच्चा, खंडहर को बच्चा भग्नावशेष भी कहते हैं, खंडहर को बच्चा जो है भग्नावशेष भी कहते हैं, याद रखिएगा बच्चा, भग्नावशेष भी कहते हैं। मोहरे बच्चा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे बच्चा जो है किस पत्थर की बनी थी? सेल खड़ी बच्चा। किससे हुआ? सेल खड़ी हुआ। अगला सवाल बताइएगा, अगला सवाल कहते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चा? मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होती है हुआ? अभी मैं बताया बच्चा मोहनजोदड़ो का बच्चा क्या अर्थ होती है? मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है बच्चा? तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होती है? मृतकों का टीला बच्चा, मृतकों का टीला बच्चा, मृतकों का टीला बाबू। देखो वह मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं। मृतकों का टीला कहने का मतलब होता है कि यहाँ से बहुत सारे बच्चा एक पर एक हुआ लगा हुआ बच्चा इंसानों का कंकाल मिला है बाबू, ठीक है जी, और एक ही जगह से बच्चा, इसलिए इसे क्या बोला गया? इसलिए इसे कहा गया बच्चा वह मृतकों का टीला हुआ, ठीक है जी, याद रखिएगा बच्चा। बब्बा चलिए एक और सवाल मैं आप लोग पूछता हूँ, जोड़वा राजधानी हड़प्पा सभ्यता की जोड़वा राजधानी किसने बताई थी बच्चा? बताइए हड़प्पा सभ्यता की जोड़वा राजधानी किसने वो बताई थी बच्चा? तो हड़प्पा सभ्यता की जोड़वा राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी बच्चा किसने बताई थी बच्चा? तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो है किसने बताई बउआ? किसने बताई बच्चा? बताइए जल्दी सुन। तो बच्चा किसने बताई बच्चा? तो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो है पिगट महोदय। कौन बताया था? पिगट महोदय ने बताया था बच्चा, पिगट महोदय ने बताया था। बाबा पिगट महोदय ने बच्चा जो है जुड़वा राजधानी बच्चा बताई थी, जो बच्चा जो है वो चलिए पिगट महोदय ने क्या बताई थी कि इनकी दूरी जो है 670 किलोमीटर है। पिगट महोदय ने क्या बताई थी कि हड़प्पा और बच्चा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो जुड़वा राजधानी क्या बच्चा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बच्चा। हड़प्पा सभ्यता की वो जुड़वा राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या हो जाएगी? हड़प्पा और बच्चा जो है मोहनजोदड़ो बच्चा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बाबू, याद रखिएगा। कितना किलोमीटर है बच्चा? 670 किलोमीटर है बाबू, 670 किलोमीटर है बच्चा, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी हुआ। अगला सवाल कहती है बताइए
अगला सवाल कहती है बच्चा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? बताइए बच्चा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? देखो, सिंधु सभ्यता को बच्चा किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया हुआ? बोलिएगा, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? बताइए बच्चा, किस श्रेणी में रखा गया, कौन से भाग में रखा गया? तो आप लोग को बताया था ना कि कालखंड के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल, और बच्चे एक और क्या है वो हमारा, तो ऐतिहासिक काल बच्चा, ठीक है ना, ऐतिहासिक काल हुआ। तो यहाँ पर देखिए बच्चा, कही जाती है सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा गया बच्चा? और वह सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा गया बच्चा? किस काल में रखा गया? किस काल में या किस श्रेणी में रखा गया? किस काल में रखा गया बच्चा? रखा गया बाबू, तो बताइए बच्चा, रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी बच्चा? तो आगे ऐतिहासिक काल बच्चा, जो आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आगे ऐतिहासिक काल बच्चा, आगे ऐतिहासिक काल हुआ, आगे ऐतिहासिक काल कहते हैं बच्चा, ठीक है ना, आगे ऐतिहासिक काल कहते हैं बाबू। देखिए कहते हैं बच्चा, आगे ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें लिखा व साक्ष्य मिले, यानी कि बच्चा लिखा व साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ा न जाए बाबू, उसी को कहते हैं आगे ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। इतिहास को कितने कालखंड में बच्चा? 3 कालखंड में बांटा गया है हुआ। एक का नाम प्रागैतिहासिक काल बच्चा, प्रागैतिहासिक काल बाबू, ठीक है जी। दूसरा का नाम बच्चा जो है आगे ऐतिहासिक काल बच्चा, आगे ऐतिहासिक काल हुआ, तो आगे ऐतिहासिक काल बच्चा जो है। और तीसरा नंबर क्या है बच्चा? तीसरा नंबर है हुआ हमारा ऐतिहासिक काल बच्चा, ऐतिहासिक काल हुआ, ठीक है ना। वो प्रागैतिहासिक काल जिसमें वो लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला हो, जिसमें लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला हो। आगे ऐतिहासिक काल जिसमें लिखा हुआ साक्ष्य बच्चा मिला हो लेकिन पढ़ा नहीं गया हो बच्चा, पढ़ा नहीं गया हो बाबू। ऐतिहासिक काल लिखा हुआ साक्ष्य मिलो किया है बच्चा, और इसे बच्चा जो है पढ़ा भी गया है बाबू, पढ़ा भी गया है बच्चा, ऐतिहासिक काल को हुआ, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल बच्चा, अगला सवाल कहती है कि बताइएगा बुआ, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1922 ईस्वी बच्चा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो बुआ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए बच्चा। बुआ विशाल स्नानागार हुआ, विशाल स्नानागार बच्चा, क्या बाबू? विशाल स्नानागार बच्चा। वो विशाल स्नानागार की मैं बातें करूं तो बच्चे मोहनजोदड़ो से मिला है, और इसकी बच्चा जो है ना हुआ माना बच्चा, ये जो है बच्चा हमारा एक बच्चा जो है विशाल स्नानागार है बच्चा, विशाल स्नानागार है वो, क्या बच्चा ये हमारा विशाल स्नानागार है बच्चा, जिसका बच्चा जो है हुआ उत्तर में और वह दक्षिण में बच्चा जो है सीढ़ियां बनी हुई थी हुआ, और इधर इधर बच्चा कमरे हुआ चारों तरफ बनाए गए थे हुआ। यह हमारा बच्चा मोहनजोदड़ो का एक विशाल स्नानागार है बच्चा, ठीक है ना, विशाल स्नानागार है बाबू, ठीक है। अगला सवाल कहता है बच्चा, अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आइए बताएं, कांस्य युग की सभ्यता बच्चा। कांस्य युग सभ्यता कहने का मतलब है क्या? बहुत ज्यादा जो है कांस्य के बर्तन का प्रयोग किया जाता था बच्चा, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था बच्चा? मोहनजोदड़ो था। कौन था बउआ? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी वासियों को कौन सा बच्चा जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था बच्चा? सिंधु वासियों को बच्चा किस धातु का ज्ञान नहीं था वो बताइए। सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था बच्चा? बोलिए फटाक से। सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था बच्चा? बोलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर हुआ? सिंधु वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था बाबू? वो किस धातु का बच्चा जो है ज्ञान नहीं था बच्चा? किसे हुआ? सिंधु वासियों को हुआ, वह हो जाएगा लोहा बच्चा। लोहा को वह जो है नहीं जानता था बच्चा, क्योंकि लोहा का खोज बच्चा जो है उत्तर वैदिक काल में किया गया था। वो आपको याद है ना बच्चा, मैंने पढ़ाया था वैदिक काल को वह 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल
बच्चा, वैदिक काल हुआ एक ग्रामीण सभ्यता थी बच्चा। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। अगला सवाल कहता है कालीबंगा कहाँ स्थित है? इजी सवाल बच्चा, राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। हड़प्पा खोज किसने किया हुआ? तो हड़प्पा बच्चा जो है हुआ, हड़प्पा बच्चा, तो हड़प्पा हुआ जो है हुआ, हड़प्पा बच्चा कौन नदी के किनारे? रावी नदी किनारे। खोज करने वाला बच्चा दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में बच्चा। बउआ तराजू कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। गर्भ से निकलता हुआ पौधा बच्चा कहाँ से मिले हैं? तो गर्भ से निकलता हुआ बच्चा पौधा हुआ हड़प्पा से मिले हैं हुआ। छोटा छोटा नगार कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। लघु मृण मूर्तियां कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से बच्चा मिले हैं हुआ। कुम्हार के चाक कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से बच्चा मिले हैं हुआ। लघु मृण बच्चा जो है मूर्तियां बच्चा, लघु मृण हुआ जो है मूर्तियां हुआ, ठीक है जी। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से वो मिले हैं हुआ, ठीक है ना, याद रखना। कहता है बच्चा आगे, बउआ आगे बच्चा R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं बच्चा, ठीक है जी। चलिए बच्चा अब चलते हैं आगे हुआ। कहती है हुआ आगे क्या है? अगला सवाल कहता है बच्चा हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? देखो हड़प्पा सभ्यता का बच्चा जो है नगर क्या था बच्चा? नगर था। तो हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का नगर था बच्चा। ऑप्शन में है हुआ कि एक स्तरीय, एक स्तरीय। ऑप्शन बी में है बच्चा बउआ दो स्तरीय, और ऑप्शन सी में है बच्चा त्रिस्तरीय बच्चा, त्रिस्तरीय हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? देखो कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में बच्चा जो है बउआ कितने लोग, समाज कितने भागों में बांटा गया था हुआ, ठीक है ना। तो बच्चा दो हुआ, समाज जो है ना हड़प्पा सभ्यता में दो भागों में बांटा हुआ था। ऑप्शन में अभी रहे बच्चा इस तरीके से एक स्तरीय, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय, तो कौन हो जाएगा? दो स्तरीय। दो स्तरीय कहने का मतलब है कि हड़प्पा वासी को बच्चा दो समाजों में बांटा गया था बच्चा, दो भागों में बांटा हुआ था। एक का नाम बच्चा जो है वह दुर्ग शहर बच्चा, और एक का नाम है वह निचला शहर बच्चा। वो दुर्ग शहर किसे कहते हैं हुआ? जहां बच्चा लोग हुआ जो है ना बड़े बड़े अमीर लोग बच्चा रहा करते थे हुआ, और ये बच्चा जो है ना काफी ऊंचे स्थानों पर बनाई जाती थी, उसे दुर्ग शहर कहते हैं। लेकिन बच्चा जो गरीब लोग थे बच्चा, बेसहारा लोग थे बच्चा, वो बच्चा जो है ना दूर से नीचे बच्चा जो है ना शहरों का निर्माण करते थे बच्चा, इसलिए इसे निचला शहर कहते हैं। यदि बच्चे ये हमारा एक दुर्ग है तो ये हमारा बच्चा जो है ना एक बच्चा जो है वो निचला शहर है बच्चा। क्या बाबू? ये हमारा निचला शहर है बाबू, ठीक है ना। आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो बच्चा हड़प्पा सभ्यता को बच्चा कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। कैसी हुआ? कैसा था हुआ? हड़प्पा सभ्यता कैसा था? यदि रहे हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था बच्चा? तो दो स्तरीय था। हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? दो स्तरीय था बच्चा। चलिए अगला कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के पहली सभ्यता का विकास हुआ। देखिए हुआ बउआ सबसे पहली सभ्यता का विकास बच्चा जो है किस मैदान में किया गया? भारतीय बच्चा जो है पहली सभ्यता का विकास बच्चा जो हुआ किस बच्चा मैदान में किया गया बच्चा? पहली सभ्यता का विकास हुआ तो पहली सभ्यता का बच्चा वो जो विकास है सिंधु नदी, वह सिंधु के मैदान में, सिंधु नदी के मैदान में किया गया बच्चा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हड़प्पा की बस्तियों की खोदाई की थी बच्चा। देखो हड़प्पा की बस्तियों की खोदाई कौन कौन किए थे बच्चा? तो हड़प्पा की बस्तियों की खोदाई बच्चे जो किए थे हुआ वो कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे बच्चा, दयाराम साहनी थे बच्चा, ठीक है ना। बउआ और कौन थे बच्चा? तो वह जॉन मार्शल थे हुआ, और कौन थे बच्चा? बउआ D.R. बच्चा व्हीलर थे बाबू, ठीक है ना। D.R. व्हीलर थे हुआ। ये सभी बच्चा जो है ना हुआ तीन व्यक्ति का नाम याद रखना बच्चा, ठीक है बाबू। तीन व्यक्ति का नाम बच्चा। कि हड़प्पा बस्तियों का खोदाई किसने की है बच्चा? तो हड़प्पाई बस्तियों की खोदाई हुआ, हड़प्पाई बस्तियों की खोदाई बच्चा, खोदाई हुआ किसने? तो जॉन मार्शल ने बच्चा। किसने बाबू? जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल बच्चा। दूसरा हुआ जो है बच्चा व्हीलर हुआ। कौन बच्चा? व्हीलर बच्चा, व्हीलर थे। और सी नंबर में कौन है? वो सी नंबर में जो है बच्चा उसका नाम हुआ क्या है? कनिंघम बच्चा। कौन बाबू? कनिंघम हुआ। ये तीनों बच्चा डायरेक्टर भी थे बच्चा।
कनिंघम बच्चा। और ये कनिंघम सबसे पहली बार बने थे, कब बने थे? 1861 में वो डायरेक्टर बने थे। उसके बाद 1902 में बच्चा ये बने, 1944 में बच्चा डायरेक्टर वो जो है व्हीलर बने बच्चा। भारतीय पुरातत्व का विभाग का जो बच्चा डायरेक्टर बने थे पहला, कौन बने थे? तो भारतीय पुरातत्व का वो डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम बने थे 1861 ईस्वी में। और दूसरा बच्चा जो है जॉन मार्शल बने थे 1902 ईस्वी में। और तीसरा बच्चा व्हीलर बने थे 1944 ईस्वी में बच्चा। ठीक है ना, चलिए हुआ कहते हैं आगे। तो हड़प्पा बताइए, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री का एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति, नचनिया की जो बच्चा मूर्ति मिली वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से बच्चा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस बच्चा जो है कहता है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये बनी होती थी। देखो हड़प्पा बच्चा, हड़प्पा की बस्ती यानी जो वो सेलखड़ी की मोहरे जो प्राप्त हुए बच्चा, ये मोहरे वह कहाँ से मिले हैं? तो बच्चा हड़प्पा से मिले हैं हुआ, हड़प्पा से बच्चा जो है वह मिले हैं। तो ये मोहरे बच्चा किस चीज के बनी होती थी बच्चा? तो वह बच्चा मोहरे जो है वह किस चीज की थी हुआ? तो 2000 से अधिक बच्चा मोहरे मिले हैं हुआ हड़प्पा की बस्तियों से बच्चा, वह जो है सेलखड़ी की बनी थी बच्चा। ठीक है ना, बुआ देखिए मोहनजोदड़ो से मिले हुआ 1398 मोहरे मिले हैं बच्चा। ठीक है ना, अगला सवाल है, निम्न किस स्तर से खाचेदार खेत के परिमाण मिले? खाचेदार बताए थे ना बच्चा, हल से जुता हुआ खेत बच्चा, बउआ खाचेदार पूछे, इसका परिमाण पूछे या साक्ष्य पूछे हुआ। परिमाण मतलब ये साक्ष्य होता है हुआ, साक्ष्य मतलब सबूत बच्चा कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें क्या थी? देखो हड़प्पा वासियों द्वारा कौन कौन से फसलें उगाते थे? तो वो ऑप्शन बच्चा जो है वह कौन कौन से हुआ? कृषि फसल की, व्यापारी फसल नहीं, कृषि फसल हुआ। तो वो हो जाएंगे गेहूं, जौ और तिल। गेहूं, जौ और तिल बच्चा, गेहूं, जौ और तिल हुआ, गेहूं, जौ और तिल हुआ। कौन से बच्चा कृषि फसल था हुआ? हड़प्पा सभ्यता का हुआ। तो कृषि बच्चा जो है वह फसल बच्चा, कृषि फसल हुआ। तो कृषि फसल में कौन कौन सा आ जाएगा? तो बच्चा गेहूं आ जाएगी बाबू, जौ आ जाएगा और तिल आ जाएगा। ये तीन को फसल बच्चा कृषि फसल था इनका बाबू। ठीक है ना, याद रखिएगा, गेहूं, जौ और तिल हुआ। अगला चलते हैं, कहता है हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरे आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? देखो हड़प्पा सभ्यता में जो बच्चा मोहरे पाई जाती थी, मोहरे पाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता में, इसके आकार कैसा होता था बच्चा? इसके आकार वह चौकोर होता था। वह कैसा होता था बाबू? चौकोर होता था बच्चा, चौकोर होता था। वह कैसा होता था? तो बच्चा चौकोर होता था। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, हड़प्पा निवासी किसका पूजा करते थे? वह मातृ देवी का बच्चा। हड़प्पा निवासी किस देवी की पूजा करते थे? तो हड़प्पा निवासी जो है बच्चा किस देवी की पूजा करते थे बाबू? तो हड़प्पा वासी बच्चा जो है वह मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा वासी मातृ देवी की पूजा करते थे बच्चा, पूजा करते थे बाबू। ठीक है ना, याद रखिएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहती है बच्चा कि बताइए बुआ कि हड़प्पा सभ्यता में सब साधारण किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे बच्चा? यानी हड़प्पा सभ्यता में दाह संस्कार किया जाता था, तो बच्चा लाश को जो है किस डायरेक्शन में रखकर दफनाया जाता था? तो उत्तर दक्षिण याद रखना, यानी कि सब को जो दफनाया जाता था बच्चा, सब को दफनाया जाता था बुआ। और आप लोग को बताए थे बच्चा दाह संस्कार 3 प्रकार की होती है बुआ। ठीक है ना, ये दाह संस्कार 3 प्रकार हुआ, किसके अनुसार बताया गया था बच्चा? तो बताए थे बुआ आपको बच्चा, ये दाह संस्कार बच्चा जो है ना मार्शल महोदय, जॉन मार्शल महोदय के अनुसार हुआ दाह संस्कार को 3 भागों में बच्चा जो है बांटा गया है बच्चा। दाह संस्कार हुआ कितने भागों में? 3 भागों में बच्चा। क्या बच्चा? दाह संस्कार हुआ क्रियाक्रम को, एक था बच्चा पूर्ण समाधिकरण, एक था बच्चा अपूर्ण समाधिकरण, अपूर्ण समाधिकरण, और एक क्या था बच्चा हमारा आंशिक समाधि दाहकर्म बच्चा। क्या था? दाहकर्म हुआ, दाहकर्म। अपूर्ण को बच्चा आंशिक समाधिकरण भी कहते हैं, आंशिक समाधिकरण भी कहते हैं।
वो सुनिएगा बच्चा। तो दाह संस्कार को वह 3 भाग में बांटा गया था। वो पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण या अपूर्ण समाधिकरण और तीसरा दाहकरण। देखिए बच्चा, पूर्ण समाधिकरण कहने का मतलब है कि पूरे लाशों को बच्चा जो है ना, वो पूरे लाश को क्या किया जाता था बच्चा, पूरे लाश को बच्चा जो है भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। अपूर्ण समाधिकरण का मतलब है बच्चा कि इसमें बच्चा जो है ना, पशु पक्षियों को खाने के बाद जो बच्चा जो लास्ट में बच्चा जो हड्डी बचता था उसको दफनाया जाता था। अपूर्ण समाधिकरण को आंशिक समाधिकरण कहते हैं। और दाहकरण करने का मतलब होता है बच्चा कि इसमें पूरा संपूर्ण शरीर को बच्चा जो है ना, वह जलाकर उसके जो बच्चा अस्थि होती थी उसे वह जमीन में वह गाड़ दिया जाता था बच्चा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि वह शरीर को यदि दफनाया जाता था तो किस ओर रखकर बच्चा, तो उत्तर दक्षिण की ओर बच्चा। उत्तर और दक्षिण हुआ, याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण बच्चा, उत्तर दक्षिण हुआ जो है ना दिशा में रखकर बच्चा दफनाया जाता था। उत्तर दक्षिण हुआ दिशा बच्चा। ठीक है ना, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, अब कुछ हुआ, एक और हुआ है। अगला सवाल बच्चा, अगला सवाल कहती है कि बताइए बनावली किस राज्य में है बच्चा, तो बनावली हरियाणा में है हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। लेकिन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता हांगो नदी के किनारे बसा हुआ है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसा हुआ है। और बच्चा मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के बच्चा बीच में है। ठीक है, अगला मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है बच्चा, अभी बताया हुआ बवा सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हुई थी। अगला लोथल किस नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे। सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था किसका, उससे खड़ी का। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, आलमगीरपुर बच्चा वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कौन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे बच्चा। यह विस्तार में आपको बताए थे आलमगीरपुर हुआ। ठीक है ना, आलमगीरपुर बच्चा। ठीक है, याद रखिएगा हुआ आलमगीरपुर हुआ। आलमगीरपुर जिसका खोज 1958 ईस्वी में हुआ था बच्चा। और यह हुआ जो है खोजकर्ता का नाम क्या है, यगदत्त शर्मा बच्चा। यगदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर की खोज किया था, कब किया था, 1958 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में बच्चा। ठीक है ना, मेरा बच्चा जो है हुआ बताइएगा मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, यानी मानव ने, सिंधु वास्तिकी में बात नहीं कर रहा हूं, मानव ने बच्चा सबसे पहला धातु का प्रयोग किया था। मानव सबसे पहला पशु को पाला था बच्चा, कुत्ता को। मानव ने बच्चा जो सबसे पहला बच्चा खेती किया था, जौ और गेहूं बच्चा। तो मानव ने सबसे पहला धातु का हुआ उपयोग किया था, वह है बच्चा तांबा हुआ। इसी के साथ बच्चा जो है लगभग हुआ जो है ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व किया हुआ। और इसमें हुआ जो है लगभग 100 के पास ऑब्जेक्टिव सॉल्व हुए बाबू। ठीक है ना जी, तो आशा है कि आपको बच्चा यह समझ में भी आया है बाबू। ठीक है ना, तो इसको बच्चा यदि समझ में आया है तो वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हो बच्चा। ठीक है ना, हुआ समझ गए ना, धन्यवाद हुआ। अब हुआ आशा करता हूँ हुआ कि आपको यह बच्चा ऑब्जेक्टिव काफी बच्चा जो है लाभ हुआ होगा बच्चा। ठीक है, मैं यहाँ तक वीडियो को स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद बच्चा, जय हिंद।